सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक राजा हुए सर्याती नाम के एक राजा है और इनकी एक पुत्री है, नाम है सुकन्या। और एक दिन सुकन्या अपने पिताजी के साथ में जंगल में गई हुई थी। च्यवन नाम के महर्षि ध्यान में बैठे हुए थे। च्यवन जी समाधिस्थ विराजमान थे और सुकन्या को पता नहीं चला, समाधि में इतना समय हो गया था, उनके शरीर में धीमक लग गया था, पूरा मिट्टी के ढेर जैसा दिखाई दे रहा था और वहां से दो चमकीले तारे की समान कुछ चमक प्रकाश दिखाई दे रहा था। प्यार से बोलो। और सुकन्या ने जैसे देखा, एक लाठी लेकर के उस चमकीले चीज में लाठी मारा। जैसे सुकन्या ने ऐसा किया, धोखे में किया, अनजान में किया, लेकिन च्यवन नाम के ऋषि अंधे हो गए। अब जैसे महाराज सर्याती को पता चला कि ऐसा हो गया, जाकर के क्षमा मांगने लगे। जाकर के क्षमा मांगा कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, मेरी पुत्री से धोखे से ये गलती हो गया, ये अपराध हो गया, माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर च्यवन नाम के ऋषि कहते हैं, माफ तो मैं कर दूं, लेकिन मैं तो अंधा हो गया, मेरा सेवा कौन करेगा? मेरे पास यहाँ कोई है नहीं है, दास दासियां, तुम तो राजा हो, अब मेरा सेवा कौन करेगा? मैं अंधा हूं, तुम्हारी बेटी ने भले ही गलती किया, मैं तो अंधा हो गया। अब राजा सर्याती कहते हैं, आप शांत हो जाइए, इससे बहुत बड़ी अपराध हो गया, अनजान में गलती हो गया। मैं इस कन्या को आपको प्रदान करता हूं, कन्यादान करता हूं, यही आपकी सेवा करेगी। गलती इससे हुई तो ये प्रायश्चित करेगी। अब च्यवन जी मान गए। सुकन्या, सुंदर कन्या का विवाह हुआ च्यवन नाम के ऋषि के साथ में, जो कि तपस्या में इतने साल बीत गए, बुजुर्ग हो गए, जो अंधे हो चुके हैं, उनसे विवाह हुआ। और सुकन्या ने इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, उस सेवा से प्रसन्न होकर के च्यवन जी कहते हैं, मैंने तो विवाह कर लिया, लेकिन इस बिचारी का तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने ध्यान लगाया, अश्विनी कुमार को, देवताओं के डॉक्टर वैद्य को बुलाया। अश्विनी कुमार को बुलाया और अश्विनी कुमार कहते हैं कि आपका क्या आदेश है, हमें क्या काम करना है? तब च्यवन जी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे शरीर को सुंदर बना दो, जवान बना दो, देवताओं की तरह दिव्य देह प्रदान करो, उपचार करो। तब अश्विनी कुमार ने कहा कि एक हमारे भी शर्त है, अगर आप देवताओं की पंक्ति में हमें भोजन करने के लिए स्थान देंगे। देवता लोग हमसे घृणा करते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर से थोड़ा सा दूरियां बना करके वो भोजन करते, अपनी पंक्ति में हमें शामिल नहीं करते। बस इस चीज से हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमें देवताओं के पंक्ति में भोजन करने का अधिकार दिला दो, तब तो फिर हम आपका उपचार करेंगे। अब च्यवन जी ने कहा, तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगा, अपना अपना काम करो, तुम मुझे सुंदर बनाओ, मुझे जवान बनाओ, और मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। अब ये अश्विनी कुमार ने न जाने कौन सा च्यवन प्राश खिला दिया, च्यवन जी बड़े ही सुंदर जवान हो गए। इतना सुंदर उपचार हुआ और च्यवन जी बड़े सुंदर हो गए। अब सुकन्या को संपूर्ण सुख प्रदान किया। अब एक दिन महाराज सर्याती आए वन में, जहां पर अपनी पुत्री का विवाह करके गए थे, और जैसे आए सर्याती जी ने दूर से देखा, अपनी पुत्री एक सुंदर युवक के साथ में विराजमान है।
बातें कर रही हैं। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, न जाने क्या क्या सुना दिया, तुमने हमारे कुल का नाक काट दिया, हम सबको बदनाम कर दिया, ये कौन है, किसके साथ में रह रहे हैं, गालियां दिया। अब ये पुत्री सुकन्या जाकर के अपने पिताजी को प्रणाम करती, पिताजी प्रणाम करती हूँ, ये कोई और नहीं है, अपने तपोबल से ये सुंदर हो गए हैं, अपने शरीर को, अपने देह को देवता के समान दिव्य बना लिया है। ये आपने जिसके साथ में मेरा विवाह करके गए थे वही च्यवन जी हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के ये अपने देह को सुंदर बनाए। अब राजा बड़े खुश हो गए, मुस्कुराते हुए च्यवन जी कहते हैं, महाराज इसी खुशी में आपको एक यज्ञ करना है। अब च्यवन जी ने जैसे आदेश दिया, राजा बड़े खुश हो गए, यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवता को बुलाया और जैसे देवता लोग आए भोजन करने के लिए बैठ गए, अश्विनी कुमार को भी वहीं बिठाल दिया, एक लाइन में, एक पंक्ति में। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आया, वज्र उठा करके मारने लगे। उसी समय च्यवन जी ने इंद्र के हाथ को बिल्कुल पत्थर कर दिया, वज्र उठाया, ऐसे ही अटक गए। फिर इंद्र जी कहते हैं, ये किसने किया? च्यवन जी ने कहा कि मैंने किया। अगर आज से अश्विनी कुमार को अपने साथ में भोजन नहीं करवाओगे तो ये हाथ हमेशा पत्थर ही बना रहेगा। प्यार से बोल दीजिए ना। अब उसके बाद इंद्र जी ने कहा, जैसा आप करवाओगे वो करने के लिए हम तैयार हैं, पहले हाथ खोल दो। पहले ऋषि मुनि इतना तप करते थे, इतना साधना करते थे, अपने तपस्या के बल से हर एक कार्य सिद्ध किया करते थे।